जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, कर्नल यतेंद्र कुमार यादव जी ने 15 जुलाई 2023 को सीधा श्री नितिन गडकरी जी को लेटर लिखकर यह कहा है कि हमारे देश के सैनिकों को परेशान करना बंद कर दो। आप बार बार बड़े नियमों का हवाला देते हो, लेकिन आप इंडियन आर्मी और एयरफोर्स टोल टैक्स अधिनियम 1901 को नहीं मानते हो, जो कि अंग्रेजों के ज़माने का टोल टैक्स अधिनियम है। अंग्रेज भारतीय सैनिकों से टोल टैक्स नहीं लेते थे, लेकिन आपने टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। ये सीधा डेमी ऑफिशियल, जिसे डीओ लेटर कहते हैं, ये नितिन गडकरी जी को लिख दिया है। जो आप इसका जब सब्जेक्ट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस लेटर में क्या मांग की है हमारे कर्नल साहब ने। रिपीटेड हरासमेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल एट टोल बूथ्स। हाल ही में एक हफ्ता पहले एक वीडियो आया, जो एक सेना का सेवारत जवान टोल टैक्स पर जब अपनी गाड़ी लेके गया तो उसको वहां पे रोक दिया गया। बोला छुट्टी पर आपको टोल टैक्स एग्जम्प्ट नहीं है, आपको टोल फीस पे करना पड़ेगा। तो उस जवान ने कहा, मैं वहीं पर अनशन पर बैठता हूँ, भूख हड़ताल पर बैठता हूँ, धरने पे बैठता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ टोल टैक्स पर बैठूंगा। और साथ में ये भी कहा कि मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त जवानों के लिए कर रहा हूं। तो उस जवान की आवाज़ पहुंची सभी जगह, और कर्नल साहब ने भी उस जवान की जब दर्द भरी आवाज़ को सुना तो इनको महसूस हुआ कि ये जवानों को क्यों परेशान किया जा रहा है, जब एक स्पष्ट रूल है इंडियन टोल आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901। तो फिर जवानों को बार बार ये आदेश दिखाकर क्यों परेशान किया जाता है कि अब ऐसा लेटर निकल चुका है, या फिर दूसरा कोई लेटर आ चुका है, या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से नया सर्कुलर आ चुका है। ये सर्कुलर कहीं भी चैलेंजेबल है। इससे पहले ही हमारे देश के सर्वोच्चतम न्यायालय ने भी फैसला दे दिया है कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो जवानों के टोल टैक्स एग्जम्पशन पर जो आदेश सुनाया है वो वैलिड है। तो आइए, इस लेटर में जितने भी जो तथ्य लिखे हुए हैं उनको हमें समझना और जानना जरूरी है कि कर्नल यतेंद्र साहब ने नितिन गडकरी जी को क्या कहा है, क्या क्या बातें और कौन कौन से फैक्ट इस लेटर में शामिल किए गए हैं। तो आइए, सबसे पहले जो आप पैराग्राफ देख रहे हो 1 नंबर, जो कि पूरा डीओ लेटर इंग्लिश में है, मैंने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। तो जो पैराग्राफ 1 है उसमें जो लिखी हुई बात है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, रक्षा कर्मियों को इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 के तहत टोल टैक्स के भुगतान से छूट दी गई है, जबकि कई श्रेणियों के कर्मियों को टोल टैक्स के भुगतान से छूट दी गई है। यानी जो नेताजी है या किसी प्रकार के जो वाहन है, जो मंत्रालय के वाहन है, उनको सबको छूट दी गई है। आप देखोगे टोल टैक्स पर तो लंबी लिस्ट है, और उसमें जवानों को भी टोल टैक्स एग्जेम्प्ट किया गया है। साथ ही कहा है कि मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि देश भर के विभिन्न टोल बूथों पर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद टोल टैक्स के भुगतान पर रक्षा कर्मियों को बार बार परेशान किया जाता है। यह हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर परेशान रक्षा कर्मियों द्वारा ये बात बताई जाती है कि उनके साथ टोल कर्मियों ने दुर्व्यवहार किया है। दुर्भाग्यवश इस विषय पर समय समय पर जारी विभिन्न अधिसूचनाओं और पत्रों और ऑफिस मेमोरेंडम और उपयुक्त अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखने वाले माननीय संवैधानिक न्यायालयों के निर्णयों के बावजूद ये ऐसा जारी है। अब दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने कहा है, यद्यपि ये सूची एक लंबी है, लेकिन यहाँ पे मैं केवल 2 उदाहरणों का उल्लेख कर रहा हूँ, जिसमें इंडियन टोल आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 के उपबंधों को प्रशासनिक स्तर पर और माननीय संवैधानिक न्यायालयों द्वारा बरकरार रखा है। चलिए, पैरा 3 में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले, पेशे से वकील मेजर नवदीप सिंह द्वारा दायर एक मामले के जवाब में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 12 नवंबर 2003 के अपने पत्र संख्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लेटर नंबर दिया हुआ 12 नवंबर 2003 का, इस लेटर के माध्यम से कहा था, मामला कानून मंत्रालय को भेजा गया था। कानून और न्याय मंत्रालय ने संकेत दिया है कि इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 एक विशेष अधिनियम है
जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 जैसे सामान्य अधिनियमों को ओवरराइड करता है। यानी जो 1901 का इंडियन टोल आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट है वो वैलिड है, उसके ऊपर कोई दूसरा नियम काम नहीं करेगा। इसी के साथ और नियमित बलों के जो रेगुलर आर्म्ड फोर्सेज है उनके अधिकारियों, सैनिकों और वायु सैनिकों के निजी वाहनों को टोल के भुगतान से छूट दी गई है, भले ही वे ड्यूटी पर हो या नहीं। यदि वो सैनिक है और सेवारत सैनिक है तो उससे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके बावजूद भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को दिनांक 15 सितंबर 2004 को लिखे अपने पत्र संख्या, आप यहाँ पे लेटर देख रहे हैं, 15 सितंबर 2004 को जो लिखा गया था, इसके माध्यम से MORTH ने स्पष्ट रूप से कहा था कि रक्षा कार्मिकों के निजी वाहनों को छूट दी जाएगी। यानी ये मंत्रालयों की बात है जो कि एक दूसरे को आदेश पास कर रहे हैं कि जितने भी आर्म्ड फोर्सेज के अफसर्स, जेसीओस, जवान जो आर्मी और एयरफोर्स के हैं उनको टोल टैक्स में छूट दी जाएगी। चलिए पैरा 4 में यहाँ पे समझते हैं क्या लिखा हुआ है। पैरा 4 में लिखा हुआ है ऑफ ड्यूटी और ऑन ड्यूटी रक्षा कर्मियों को टोल छूट और टोल के प्रावधान को 2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 8508 में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष भी चुनौती दी गई थी। विशेष रूप से माननीय उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम में ही रक्षा कर्मियों को रियायतें प्रदान की गई है। यहाँ पे अधिनियम यानी 1901 का जो अधिनियम है, एक्ट है, इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901, इसमें ही जब छूट दी गई है तो इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को 2006 की विशेष अनुमति याचिका 154/19 के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। यथापि माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की और रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस के ड्यूटी पर तैनात और ड्यूटी से बाहर रहने वाले रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को टोल टैक्स में छूट प्रदान की। यानी जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 में ये प्रावधान दिया हुआ है कि सेना का कोई भी जवान हो, चाहे ऑन ड्यूटी हो चाहे ऑफ ड्यूटी हो, यदि वो सेवारत है, चाहे निजी व्हीकल से जा रहा हो चाहे वो फौजी व्हीकल से जा रहा हो, उसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी साबित कर दिया था। आइए पैरा 5 में जो लिखा हुआ है उसको हम समझते हैं कि क्या लिखा है कर्नल साहब ने। इन्होंने आगे बताया गडकरी जी को कि दुर्भाग्यवश इसके बावजूद जैसा कि उजागर किया गया है, रक्षा कर्मियों को देश के कानून द्वारा उन्हें दी गई टोल टैक्स की छूट पर टोल बूथों द्वारा उत्पीड़न के लिए बार बार निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए, उचित रहेगा कि रक्षा कर्मियों को टोल छूट किसी दान या किसी कल्याणकारी उपाय के माध्यम से नहीं दी गई है, बल्कि देश भर में रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों की लगातार आवाजाही को पूरा करने के लिए बनाए गए एक विधायी अधिनियम से आती है। यहाँ पे कर्नल साहब ने गडकरी जी को कहा है कि जो टोल टैक्स में छूट दी गई है 1901 के अधिनियम एक्ट के द्वारा, वो कोई दान में या कोई कल्याणकारी योजना के तहत नहीं दी गई है, कोई स्कीम नहीं है। वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफेंस पर्सनल इज नॉट बाय वे ऑफ चैरिटी और ए वेलफेयर मेजर बट फ्लोज फ्रॉम ए लेजिस्लेटिव एक्ट इनेक्टेड टू कैटर टू द फ्रिक्वेंट मूवमेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज नेशन वाइड। यानी एक डिफेंस पर्सनल या उसका परिवार देश में कहीं भी आराम से आ जा सके, इसके लिए उनको ये टोल टैक्स में जो छूट दी गई है वो एक एक्ट के जरिए दी गई है, ना कि उनको कोई दान में ऐसी दी गई है या कोई कल्याणकारी योजना के तहत उनको टोल टैक्स में छूट दी गई हो। अभी फाइनली जो कर्नल साहब ने गडकरी जी को कहा है, रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है कि उपरोक्त को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि टोल बूथों पर रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के बार बार उत्पीड़न को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए तंत्र तैयार करें। मेरा सुझाव है कि इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 के प्रावधान जो आर्म्ड फोर्सेस के सभी रेगुलर जवानों और उनके परिवारों
को ऑन या ऑफ ड्यूटी दोनों तरीके से टोल टैक्स में छूट देते हैं, उनको देश भर के सभी टोल बूथों पर उचित डिस्प्ले बोर्डों में अंग्रेजी, हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेज है उसमें अनिवार्य रूप से वहाँ पे प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि टोल बूथों का संचालन करने वाले कार्मिकों को ये स्पष्ट हो जाए कि जवानों से टोल टैक्स नहीं लेना है। क्योंकि बीच बीच में कभी कभी ये जो टोल टैक्स या टोल बूथ पे काम करने वाले जो कार्मिक है, कर्मचारी है, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जवानों से टोल टैक्स लें या नहीं लें। क्योंकि इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 ये क्लियर करता है कि किसी भी जवान से टोल टैक्स नहीं लिया जाए, वो चाहे ड्यूटी पर हो चाहे वो ऑफ ड्यूटी हो। लेकिन यदि सेवारत जवान है, सेवारत जेसीओ है, सेवारत अधिकारी है, तो उससे टोल टैक्स नहीं लेना है। फिर भी बीच बीच में मंत्रालयों द्वारा जो सर्कुलर लेटर निकाले जाते हैं, उसके कारण जो टोल टैक्स पर काम करने वाले कर्मचारी कन्फ्यूज हो जाते हैं और वो जवानों को परेशान करते हैं। इसलिए यहाँ पे कर्नल साहब ने कहा कि 1901 के जो अधिनियम में जितनी भी जवानों के बारे में टोल टैक्स एग्जेम्पशन को लेकर शर्तें लिखी हुई है, उनको टोल बूथ के बाहर बड़े से बोर्ड पर छपवा के वहाँ पे लगा दें, डिस्प्ले कर दें, ताकि वो जवानों को भी दिखे और टोल बूथ पे काम करने वाले कर्मचारियों को भी दिखे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो और जो जवान अपनी गाड़ी लेके जाता है तो उसका वहाँ पे समय बर्बाद ना हो, जिसकी वजह से और भी दूसरे लोगों को भी वहाँ पे रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। क्योंकि जैसे ही गाड़ी बीच में आके रुकती है उसी समय कहा जाता है कि लाइए टोल टैक्स। जब जवान कहता है कि मुझे टोल टैक्स माफ़ है, तो कहता है कि ठीक है, आप गाड़ी पीछे हटा लीजिए। अब पीछे गाड़ी हटाएंगे तो पीछे गाड़ियाँ आके रुकी हुई रहती है, उन गाड़ियों को पीछे होना पड़ता है, इस जवान को भी अपनी गाड़ी पीछे लेनी पड़ती है और इस दौरान काफ़ी समय की बर्बादी होती है। और कई बार तो नौबत ये आ जाती है कि वो जवान अपने अधिकार को लेने के लिए वहाँ पे अधिकारियों से बात करना चाहता है, मैनेजर से बात करना चाहता है, तो सीधे मुंह कोई बात नहीं करते हैं और उल्टे उस जवान के साथ में ही हाथापाई शुरू कर देते हैं। तो इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए जो कर्नल यतेंद्र साहब ने डीओ लेटर लिखा है नितिन गडकरी जी को, उसमें पूरे फैक्ट बता दिए हैं। अब इसके बावजूद भी यदि मंत्री जी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो जानबूझकर जवानों को परेशान करना चाहते हैं और जवानों जैसी और अधिकारियों के ऊपर भी अब वो टोल टैक्स थोपना चाहते हैं, उनसे भी वो टोल टैक्स लेके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यदि उनमें थोड़ी सी भी रहमत बची हुई है, जो कि रात को जो सोते हैं तो बाहर जब जवान देश की बॉर्डर पे खड़ा रहता है तब वो गहरी नींद की अपना आराम से सोते हैं घर में, तो जो जवानों के कारण ही है वो। और ये जवानों के बारे में यदि वो आज सोचना बंद कर देंगे, उनके टोल टैक्स से देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे, तो फिर इससे बड़ी कोई दुर्दशा नहीं हो सकती। जब अंग्रेज थे जो कि हमेशा यहाँ पर लूटो और राज करो की राजनीति करते थे, उन्होंने भी जो जवान है उनको टोल टैक्स एग्जेम्प्ट किया। तो हमारे जो मंत्री जी हैं उनके दिल में क्या है? क्या वो उनसे भी ज़्यादा क्रूर है कि जवानों से टोल टैक्स लेके और वो सरकार का जो बजट है उसको चलाएंगे? बहुत ही गलत बात है। और जो 1901 का अधिनियम है उसको मान लेना चाहिए और जवानों को परेशान करना बंद कर देना चाहिए। प्रेजेंटली समस्या क्या आ रही है कि यदि कोई जवान अपनी निजी गाड़ी से निकलता है टोल टैक्स से, तो उसको कहा जाता है कि आप अपना ऑफिशियल आदेश दिखाइए कि आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो उसमें मूवमेंट ऑर्डर आता है, और वो मूवमेंट ऑर्डर जब कोई जवान छुट्टी पर आया है तो वो मूवमेंट ऑर्डर क्यों लेके आएगा? वो अपना लीव सर्टिफिकेट दिखाएगा। और जो 1901 का अधिनियम है उसमें यह भी नहीं लिखा हुआ है कि छुट्टी कोई जा रहा है तो उसे टोल टैक्स लिया जाएगा। मतलब जो जवान सेवारत है यानी सर्विस कर रहा है, उस दौरान उससे किसी भी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, चाहे वो ऑन ड्यूटी है या फिर ऑफ ड्यूटी है या छुट्टी पर है या कहीं पर भी है। उसने अपना सर्विस आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया, इसका मतलब उसका टोल टैक्स माफ़ है। बात रही फास्टैग की, तो जो फ्री फास्टैग है वो सर्विस आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर जल्द से जल्द मंत्रालय द्वारा सैनिकों को जारी किया जाना चाहिए,
ताकि जो आप कह रहे हैं कि टोल टैक्स के ऊपर जो फास्ट टैग शुरू हो चुके हैं इसलिए जवानों से टोल टैक्स लिया जा रहा है, तो उस बात को भी ख़त्म करने के लिए जल्द से जल्द फ्री फास्ट टैग हर एक जवान को जारी कर देना चाहिए। यूनिट के कमांडिंग अफसर को अधिकार देना चाहिए कि उनके पास में वो जवान जब एप्लीकेशन पुटअप करे तो नज़दीक के ट्रांसपोर्ट ऑफिस से उसको फ्री फास्ट टैग मिल जाए। तो साथियों बहुत ही अच्छा लेटर लिखा है यहाँ पर कर्नल साहब ने गडकरी जी को। यदि उनमें थोड़ा बहुत भी मान सम्मान जवानों के प्रति बचा हुआ है तो इस लेटर को पढ़कर इसमें जो फैक्ट लिखे हुए हैं वो हो सके तो अगले कुछ ही दिनों में आदेश पास कर दें कि सभी टोल बूथ इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 को मानेंगे। और यदि वो कानून को भी नहीं मानते हैं तो उसके बाद जवान भी कानून को क्यों मानेंगे, जवान भी उनके लेटर्स क्यों मानेंगे। सभी कानून के दायरे में रहता है, सब संविधान के दायरे में चलता है। जब जवान पालन कर रहे हैं तो जो मंत्रालय हैं, टोल बूथ्स है, वहाँ पे जो मैनेजर है, वहाँ पे जो कार्मिक है, उनको भी इन नियमों को मानना चाहिए। ये थी जानकारी जो कर्नल साहब द्वारा जो डीओ लेटर लिखा हुआ है नितिन गडकरी जी को, उसके बारे में। ये लेटर पूरा इंग्लिश में है, मैंने आप सबको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया। आपको जानकारी अच्छी लगी हो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस बात को समर्थन करने के लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि ये बात हर जगह पहुँचे कि ऐसी मांग है जो कर्नल साहब के जरिए जवानों की मांग नितिन गडकरी जी के पास पहुंची है और वो उचित कदम उठा सकें। जय हिंद साथियों।